जय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया और जबरदस्त होगा। आपके क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ परमाणु एवं अणु पार्ट 3। आइए जानते हैं पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक की बात करें आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को हम परिभाषित कैसे भी करेंगे, तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी एक अणु में, किसी भी एक अणु के, किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान किसी भी एक अणु के सभी या उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो HO2 का द्रव्यमान क्या होगा, और आणविक द्रव्यमान को इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U से प्रदर्शित करते हैं। आणविक द्रव्यमान को U से प्रदर्शित करते हैं। H2O का द्रव्यमान को देखें तो एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? H2O क्या अणु है, तो अणु के उपस्थित परमाणु द्रव्यमान के योग को हम क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो हाइड्रोजन कितना दीजिएगा? 2 दिया। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 2 कितना हो गया? 18 यू कितना हो गया? 18 यू। अब हम जल्दी बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, इनका हम कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? एक अणु है। तो किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणु द्रव्यमान के योग को हम क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को U से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका भी हम सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान देख लेते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। प्लस करेंगे क्लोरीन का, यानी सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 58.5 यू आता है। 58.5 यू आता है। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान देखें, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है? या 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 32 को 12 से जोड़ेंगे तो 44। तो इस तरह आप आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अब हम चलते हैं रासायनिक सूत्र का लिखना। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं रासायनिक सूत्र का लिखना। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक सूत्र का लिखना। रासायनिक सूत्र का लिखना।
सबसे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें बताऊंगा, उन्हें जानने के बाद आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन रासायनिक सूत्र का लिखना, तो यदि हमको बोला जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सबसे पहले बात, हाइड्रोजन पर कितना आयन होता है, प्लस 1 आयन होता है, और सल्फाइड पर कितना आयन होता है, -2 आयन होता है। तो जो आयन होता है उनको हम नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो H लिखने के बाद इनके जो आयन है वो H के नीचे लिखेंगे, S के जो आयन है S के नीचे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अनेक तत्व को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अनेक तत्व को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी H को 2 से गुना करेंगे और S को 1 से गुना करेंगे। तो जब दोनों मल्टीपल हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H2S होता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र हो गया H2S हो गया, H2S हो गया। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र देखें, कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो कार्बन पर कितना चार्ज होता है, कार्बन पर +4 चार्ज होता है, कार्बन पर 4 चार्ज होता है, और डाई ऑक्साइड पर यानी ऑक्साइड पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। अब जो चार्ज होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, नीचे करते हैं, और तत्वों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो C को 2 से गुना करेंगे तो C2 हो जाता है, और O को 4 से गुना करेंगे तो O4 होता है, या इसको CO2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके द्रव्यमान को अनुपात में काटते हैं। अब हम यदि बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या सूत्र हो सकता है, क्या रासायनिक सूत्र हो सकता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यदि हमको बात करें कार्बन पर कितना आयन होता है, 4, और क्लोराइड पर कितना आयन होता है, -1। तो जो आयन होता है उनको हम नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। आप तत्वों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ गुना कर दिया और इसको इसके साथ गुना कर दिया, तो CCl4, इसी का फार्मूला होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो मैग्नीशियम पर कितना आयन होता है, +2 आयन होता है, क्लोराइड पर कितना आयन होता है, -1 आयन होता है। जो आयन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, और तत्वों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो MgCl2 बनता है,
यही आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन पर चार्ज देंगे तो +1 और क्लोराइड पर देंगे तो -1। जो चार्ज होता है उसको नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ए इसके साथ मल्टीपल हो गया, ए इसके साथ मल्टीपल हो गया तो H1Cl1, इसको लिख सकते हैं HCl। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो गया HCl, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो गया HCl। यदि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखें तो एल्युमिनियम पर कितना आवेश होता है, +3 आवेश होता है। और ऑक्साइड पर कितना आवेश होता है, O2- होता है। ऑक्साइड पर यानी ऑक्सीजन पर कितना, यानी ऑक्साइड पर कितना आवेश होता है, O2- होता है। और एल्युमिनियम पर कितना आवेश होता है, +3 होता है। तो इनके क्या करेंगे, इनके जो है, इनके जो आयन होते हैं वो +3 आयन को नीचे लिखेंगे। इनके भी जो आयन होते हैं वो -2 आयन के नीचे लिखेंगे। इस तत्वों को बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Al2O3, यही Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड को भी देख लेते हैं। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम पर जो आयन होता है वो +2 आयन होता है, और ऑक्साइड पर जो आयन होता है वो O2- आयन होता है। यानी ऑक्साइड पर जो आयन होता है वो -2 आयन होता है, और कैल्शियम पर जो आयन होता है वो +2 होता है। तो ये जो आयन है, ये जो आयन है, इन आयन को हम कैल्शियम के नीचे लिखेंगे। इनके भी जो -2 आयन है वो ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो बन जाएगा Ca2O2, चाहे फिर इसको CaO बोलेंगे। तो CaO जो होता है वो बिना भुजा का रासायनिक सूत्र है, बिना भुजा का रासायनिक सूत्र है, सूत्र है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यदि सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछेगा, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो सोडियम को Na+ लिखते हैं और नाइट्रेट को NO3- लिखते हैं। प्लस और माइनस का क्या मुद्दा है, इसका मतलब है सोडियम पर एक धनायन होता है और नाइट्रेट पर एक ऋणायन होता है। जो एक धनायन होता है उनको सोडियम के नीचे लिखते हैं, और एक ऋणायन जो होता है उनको नाइट्रेट के नीचे लिखते हैं। तो +1 यहाँ लिखेंगे और -1 यहाँ लिखेंगे। इन तत्वों को बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो NaNO3 बनता है। ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आ गया।
यदि हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखें, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखें, इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम पर कितना धनायन होता है, +1 धनायन होता है, यानी सोडियम पर कितना आयन होता है, +1, और कार्बोनेट पर कितना ऋणायन होता है, -2। जो ऋणायन और धनायन होता है, ये धनायन सोडियम के नीचे लिखाएगा +1, और ये जो ऋणायन है वो CO3 के नीचे लिखाएगा -2। अब इन तत्वों को बायक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जब ये दोनों बायक्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या बना, Na2CO3। यही आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम पर कितना धनायन होता है, +3 धनायन होता है, सल्फेट पर कितना धनायन होता है, सल्फेट पर होता है -2 ऋणायन, सल्फेट पर कितना ऋणायन होता है, -2, और एल्युमिनियम पर कितना धनायन होता है, +3। जो धनायन और ऋणायन रहता है उन तत्वों के नीचे लिखते हैं, इस पर कितना धनायन था, 3, तो इन तत्वों के नीचे लिखेंगे +3, इन पर कितना ऋणायन था, -2, तो सल्फेट के नीचे यानी SO4 के नीचे लिखेंगे -2। इन दोनों को बायक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो बन गया Al2SO4 का होल ट्वाइस। इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। यदि हम एल्युमिनियम सल्फाइड की बात करें, यदि हम एल्युमिनियम सल्फाइड की बात करें, इनको हम कैसे लिखेंगे, तो एल्युमिनियम पर कितना आयन होता है, +3 आयन होता है, और सल्फाइड पर कितना आयन होता है, यानी सल्फाइड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SO4 नहीं SO4 नहीं, SO3 पर -2 आयन होता है, यानी एल्युमिनियम पर +3 आयन होता है, और सल्फाइड पर कितना आयन होता है, सल्फाइड पर यानी SO3 पर कितना ऋणायन होता है, -2 ऋणायन होता है। जो धनायन और ऋणायन होता है उन तत्वों के नीचे लिखते हैं, यानी इस पर +3 धनायन होगा, इन पर -2 ऋणायन होगा, ये बैकक्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो Al2SO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपका एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र हो गया, और ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। यदि हम बात करें एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, सल्फाइड का, तो एल्युमिनियम पर कितना धनायन होता है, +3, और सल्फाइड पर कितना ऋणायन होता है, -2। ये जो धनायन और ऋणायन का जो मुद्दा है, ये +3 को एल्युमिनियम के नीचे लिखेंगे, और ये -2 को S के नीचे लिखेंगे, ये बैकक्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो Al2S3 बना। ये हो गया एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र। जी हाँ, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फाइड का सूत्र। अब हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम पर कितना धनायन होता है, +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पर कितना ऋणायन होता है, -1 धनायन
2 और ऋणायन 1 जो होगा वो तत्वों के नीचे लिखेंगे, यानी 2 यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अमोनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या है, अमोनियम को क्या लिख सकते हैं, अमोनियम को लिखेंगे NH, अमोनियम का होता है NH4। इस पर अमोनियम पर कौन सा धनायन होता है, +1, और सल्फेट पर SO4, सल्फेट पर कौन सा ऋणायन होता है, -2। अब हम क्या करेंगे, जो धनायन और ऋणायन होता है उन तत्वों के नीचे लिखेंगे। 3 पर +1 धनायन था तो +1 लिखेंगे, इन पर -2 ऋणायन था तो 2 नीचे लिखेंगे। हम इन दोनों को गुना करेंगे, NH4 पर होल ट्वाइस फिर SO4। ये जो है ये आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला निकल आया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीशियम पर कितना धनायन होता है, +2, तो जो +2 धनायन होता है वो तत्व के नीचे लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड पर कितना ऋणायन होता है, -1, तो OH के नीचे लिखेंगे -1। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मैं नए वीडियो के साथ नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तब तक आप लोग घर में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।